इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इससे पहले कि मैं आपका एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताती हूं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। इससे पहले भी 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूं इसलिए कि आपकी मेमोरी फ्रेश हो जाए। पॉलिनोमियल्स का वर्ड आप अलजेब्रा में बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। ये देखें, ये जो है आपका कोएफिशिएंट कहलाता है, ये आपके वेरिएबल्स हो गए, राइट। एंड इस पे ये एक्सपोनेंट है, ये आपका पास कांस्टेंट है। तो ये पॉलिनोमियल है। और अगर अब मैं इससे आपको आपसे पूछे कि इसकी डिग्री बताएं, कौन सी डिग्री पॉलिनोमियल है, तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपने देखना होता है उसकी एक्सपोनेंट या पावर। जिसकी एक्सपोनेंट और पावर सबसे ज्यादा होता है वही उसकी डिग्री होती है, राइट। तो हम इसको कहेंगे कि ये 7th डिग्री पॉलिनोमियल है। इसको मैं अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताएं ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, देखिए 1 2 3, ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी डिग्री क्या है तो आप बताएंगे कि ये 5th डिग्री है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी कहते हैं, उसको देख के आपने डिसाइड करना होता है कि इसकी क्या डिग्री है। इसकी डिग्री 5th डिग्री है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस डिग्रीज को, जो हमारी पावर्स हैं, उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे पहले हमने f5x5 लिखा, उसके बाद हम ये 4 पावर लिखेंगे और फिर 3 पावर लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुई, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये सबसे तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि इसकी पावर x5 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिग्री इसकी 5 है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी डिग्री 7 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। देखिए, पावर इसकी 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है और ये कांस्टेंट है, राइट। और सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल पॉलिनोमियल होता है वो बाइनोमियल होता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देती हूँ, x² + 1, ये आपके पास बाइनोमियल आ गया, राइट। अब बाय और पॉलिनोमियल क्या नहीं होता, पॉली मीन्स सेवरल, मेनी, राइट। तो ये तो आपके पास 1 2 3 4 है और ये 3 ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। अगर मैं आपके पास कर दूं कि x की पावर है -1/3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट या पावर नेगेटिव नहीं होती है, राइट। एक और एग्जांपल लिख लेती हूँ। अगर मैं कहूँ कि x की पावर मैं सपोज कर लेती हूँ y माइनस y, ये तो y1 है, ये अंडर रूट मीन्स 1/2, राइट, ये स्क्वायर रूट है 1/2। तो भी इसका आंसर जो है, इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो याद रखें कि पॉलिनोमियल जो है उसके एक्सपोनेंट प्लस में होना चाहिए। इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, इसमें सीखा हमने कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स भी हैं, कोएफिशिएंट्स भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। डिग्रीज आप कैसे डिसाइड करते हैं, जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा होता है वो उसकी डिग्री होती है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा टॉपिक है एक्चुअली एडिशन। हमने ऐड करना है इसको और इनको, तो आप इन दोनों को लिख लें। और एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होगी, आपने सिंपल ऐड करना है। ये 2 और 5 3 हो जाएंगे आपके पास 5 5x⁵, राइट। ये +4 है, ये -5 है। हम आपस में प्लस कर रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि जब प्लस माइनस करते हैं तो अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, होगा तो वो माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें 5 बड़ा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -y4। सिमिलर, और ये दोनों जो हैं ये प्लस के हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 11z³, राइट। सो इजी। अब एक इसको मैंने डिफरेंट मेथड से किया है आपको, तो आप इसको ये देख लें। ये 2x5 + 4y4, ये दोनों पॉलिनोमियल्स को लिखा है, बीच में प्लस का निशान है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज दोनों हो जाएंगे। जो सेम जिसकी एक्सपोनेंट है उसको आप एक साथ कर लें, 4 को एक साथ कर लें और इनको एक साथ कर लें। आप प्लस और माइनस कर दें, इन दोनों के साइन प्लस हैं, ये 5x5 हो जाएगा। ये प्लस माइनस है, होगा माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा। ये दोनों प्लस हैं, देखें दोनों के आंसर सेम हुए और यही हमारे पास आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करना है।
आपने लिखना है, राइट, कोई साइन नहीं चेंज करनी। इसके पास कोई साइन नहीं है, इट मीन ये प्लस है, ये आपके पास हो जाएगा 5s। ये प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का आएगा, साइन ये 5 बड़ा है, टी स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास 11u क्यूब हो गया। सो सिंपल, एडिशन इज सो सिंपल, राइट। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लें ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। दोनों को आपने ऐड करना है। देखिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं ए स्क्वायर के साथ बी क्यूब को ऐड कर रही हूँ, सेम सेम वेरिएबल आपस में ऐड होंगे, राइट। लेकिन ये जो आपके पास ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर ही रहेगा, इसकी एक्सपोनेंट पावर ऐड नहीं होगी। पावर ऐड होती है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका सिर्फ कोएफिशिएंट को आपने ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये +6b³ है, ये -6³ है, एग्जैक्टली सेम है, ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, +11c4, राइट। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस लेसन में एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपने सीखा कि हम कैसे ऐड करते हैं। इसमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जो आपने प्लस और माइनस है, और आपने साइन वो लगाना है जो बड़े वाले का साइन है, दोनों में से जो बड़ा होगा, राइट। अगर स्टिल एडिशन में कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।